हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक कोकोनट बर्फ़ी की रेसिपी। तो इस रेसिपी को मैंने बहुत ही एक नए तरीके से बनाया है, और अगर आप भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत एक अच्छा डिफरेंट वेरिएशन मिलेगा कोकोनट बर्फ़ी का। तो चलिए आइए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बहुत आसान रेसिपी है। बिल्कुल लास्ट मिनट पे जब कुछ बर्फ़ी वगैरह ना मिले तो आप इस बर्फ़ी को ज़रूर बनाएं। तो ये मैंने लगभग 220 ग्राम कोकोनट लिया है। तो एक बड़ा दो छोटी कटोरी के नाप का होगा। और ये ब्लांच्ड आलमंड्स हैं, ब्लांच्ड बादाम है जिनको मैंने पाउडर कर लिया है मिक्सी के अंदर। तो अब इन दोनों को हल्का हल्का भून के बहुत स्लो गैस पे भूनना है। और उसके साथ मैं ये मिल्क मेड ऐड कर दूंगी। तो ये मिल्क मेड लगभग 380 ml 400 ml के बराबर है। तो हम धीरे धीरे इसको मिक्स करेंगे और हल्का हल्का इसको मिक्स करना है। आप थोड़ी स्लो ही गैस रखें, क्योंकि कोकोनट बहुत जल्दी जल जाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एक ड्राई इंग्रेडिएंट है, बहुत ड्राई है, उसमें वाटर नहीं है। ये मैंने ऑलरेडी डेसिकेटेड कोकोनट लिया था। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो कोकोनट को पहले अच्छे से ग्राइंड करके उसका पाउडर फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पाउडर फॉर्म इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि अगर हम किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल को ग्राइंड कर देते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी को अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो बॉडी में जो उसके लगने की परसेंटेज होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो अगर आप रॉ फॉर्म में या मिनिमली प्रोसेस्ड मतलब कि जैसे ये डेसिकेटेड कोकोनट है वो मिनिमली प्रोसेस्ड है, अगर आप उस फॉर्म में किसी भी फ्रूट को या वेजिटेबल को कंज्यूम करेंगे तो वो आपकी बॉडी में और अच्छे से लगेगा। अच्छे से लगने का मतलब है कि अगर किसी चीज़ में 100 न्यूट्रिशनल पॉइंट्स हैं तो वो उसके रॉ फॉर्म में 100 न्यूट्रिशनल पॉइंट्स आपको आपकी बॉडी पे मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसे जूस में कन्वर्ट करते हैं या ग्राइंड करते हैं या पूरा उसका बुरादा बना देते हैं तो उसके न्यूट्रिशनल पॉइंट्स ओनली 50 ही आपके बॉडी पे लगेंगे। इसलिए मैंने ये बिल्कुल रॉ फॉर्म में लिया है। और ये मैं बाकी का कंडेंस्ड मिल्क यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो बाकी का धीरे धीरे ये कंडेंस्ड मिल्क मैंने ऐड किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक साथ ही सारा लम्पी हो जाए। तो अब ये सेकंड टाइम का कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने के बाद मैं इसको एक अच्छा सा मिक्स दूंगी और एक एक कोकोनट के कण में ये कंडेंस्ड मिल्क मिक्स हो जाए, बस यही यहाँ पे करना है। और ये एकदम रेडी हो गया है हल्का सा इसे। और अगर आपको ड्राई करना है तो आप ड्राई कर सकते हैं। और इसको अब सेट करने के लिए ये मैंने फॉइल पेपर लेके रखा था। उसको पार्चमेंट पेपर मेरे पास नहीं था तो मैंने फॉइल पेपर ही यूज़ किया। उसको मैंने घी से लाइन कर लिया और अब मैं अपनी बर्फ़ी सेट करने के लिए इसमें अच्छे से लेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको कोकोनट के बारे में और ज़रूरी जानकारी लेनी है तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे हर फूड इंग्रेडिएंट के बारे में शेयर करती हूँ। आप द क्यूमिन गर्ल इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे ऐसी जानकारी आपको और भी इंग्रेडिएंट्स के बारे में मिलेगी। तो ये आप अपने हिसाब से लाइन कर सकते हैं कि आपको कितनी मोटी बर्फ़ी की लेयर बनानी है। तो मैं इसको फर्स्ट लेयर में इसको थोड़ा सा और थिक लेयर बनाऊंगी क्योंकि मैं इसके ऊपर एक अलग कलर की लेयरिंग बनाने वाली हूँ। तो इसीलिए पहले मैंने वाइट लेयर बिछाई है, फिर मैं दूसरे कलर की इस पे लेयरिंग बिछाऊंगी। तो ये हमारी तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे श्री कृष्ण जी को एक भेंट थी जो हमने कोकोनट बर्फ़ी बनाई। वैसे तो उन्हें 56 भोग लगता है, लेकिन ये हमारी तरफ से एक छोटा सा डिज़र्ट था। और हाँ, आप लोग को जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि भगवान जी को 56 भोग इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने 7 दिन संसार के लिए व्रत रखा था और 8 प्रहर का वो खाना खाते थे। तो 7 8 56 टाइम्स का उनको
भोग लगाया जाता है इसलिए। तो ये देखा आपने, ये बीट रूट था। बीट रूट को मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद उसमें उसका पानी में उसका कलर छूट गया था और फिर उस पानी में मैं थोड़ा मिल्क मिलाया, 2 टेबलस्पून मिल्क मिला के मैंने वो बचे हुए अपने नारियल का जो बेस आपको बना के दिखाया था पहले, उसमें वो बचे हुआ कलर डाल दिया जिससे कि वो पिंकिश कलर ले ले। और ये पिंकिश कलर को अब मैं अपने वाइट बेस के ऊपर लेयरिंग कर दूंगी। तो ये वाटर, जो मिक्स वाटर बनाया मैंने, ये कम से कम 2 टेबलस्पून के करीब गया है। और रोज़ वाटर मैं इसके अंदर डालूंगी कम से कम 2 टीस्पून, और मैंने 1 टीस्पून के करीब इलायची डाली है। तो फर्स्ट लेयर के अंदर ही, फर्स्ट लेयर मतलब पिंक लेयर के अंदर ही मैंने इलायची डाली है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इलायची का टेस्ट हो जाता अगर मैं वाइट लेयर में भी डालती, और मेरे वाइट लेयर में फिर इलायची के ग्रीन ग्रीन कण दिखते, इसलिए मैंने फर्स्ट लेयर में इलायची नहीं डाला और टॉप लेयर में ही सिर्फ इलायची डाला है। और रोज़ वाटर से एक डिस्टिंक्ट खुशबू भी मिलती है, और जब हम भगवान जी को खुशबूदार, दिखने में अच्छा और खाने में भी अच्छा भेंट चढ़ाते हैं तो बहुत ही हमारा भी मन खुश होता है और घर में सभी का मन खुश होता है ये सब चीज़ें देख के। और फाइनली मैं इसको बादाम के पीसेस जो काट के रखे थे उनसे लेयर कर दूंगी, और एक फाइनल अच्छा सा लुक मेरी बर्फ़ी को मिलेगा। तो हम ग्राइंड करके तो बहुत बार बर्फ़ियाँ बनाते हैं, ये एकदम रॉ फॉर्म में है और बिल्कुल एक नए टाइप का बर्फ़ी का रेसिपी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट करें। ये अगर रेसिपी आप ट्राई करते हैं, इसको बनाने के बाद मुझे कमेंट करें कि कैसी बनी है, और कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो वो भी कमेंट करें। मुझे जान के बहुत अच्छा लगेगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई करी। और हाँ, मैं आपको 56 भोग के बारे में बता रही थी। तो जो भगवान श्री कृष्ण के सगे संबंधी थे, उन्होंने सोचा कि वो संसार के लिए 7 दिन का व्रत धारण कर रहे हैं, कुछ खाएंगे नहीं 7 दिन तक। तो उन्होंने 8 प्रहर के हिसाब से 7 दिन का खाना बना के उनका 56 भोग बनाया, और इसीलिए भगवान जी को 56 भोग चढ़ाया जाता है। तो मेरे को भी ये कहानी सुन के बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मेरे मामा जी ने मुझे बताई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो ये मैंने लगभग वैसे इसे 2 घंटे के लिए सेट करी है, मैंने 45 मिनट्स में निकाल ली थी क्योंकि मुझसे रेजिस्ट नहीं हुआ। और ये अपने घर के मंदिर में मैं इसको फटाफट चढ़ा के फिर कंज्यूम करने की सोच रही थी। तो ये देखिए कितनी 45 मिनट्स के अंदर भी ये काफ़ी सेट हो गई है, और कितने ईजीली मेरे नाइफ कट हो रहा है और कहीं से भी चिपक नहीं रही है नाइफ में। तो लेकिन आप फिर भी इसको लगभग 1.5-2 घंटे के लिए अच्छे से सेट कर लीजिए, तब तक ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तो हमारी कोकोनट बर्फ़ी बन के तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे, भगवान जी को चढ़ाएंगे और फिर अगली रेसिपी में आप सबसे मिलेंगे। तब तक प्लीज़ डू राइट, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।